हम लोग हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत ही प्यारा सा चैप्टर पढ़ रहे थे। तो टिल फार हमने हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या पढ़ लिया। हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग अभी तक कवर कर लिए हैं। अभी आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या टॉपिक है हम लोगों के स्टडी का? एटॉमिक नंबर। अब ये जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, ये आप समझिए कि आज से आप लोगों की केमिस्ट्री की दुनिया में आपने पहला कदम रख दिया है। अब से आप जब भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आप लोगों को ये एटॉमिक नंबर हमेशा अपने साथ चिपका हुआ मिलेगा। ठीक है, हमेशा। तो खैर, समझने की कोशिश करते हैं कि एटॉमिक नंबर है क्या। तो देखो, पहले अपन कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि मैडम की पॉइंट्स क्या है। की पॉइंट नंबर 1 इज़ कि एटॉमिक नंबर को अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो होता है आप लोगों का Z। ठीक है, अच्छा ठीक है। और एटॉमिक नंबर इज़ लाइक अ आधार कार्ड दैट वी इंडियंस हैव। ठीक है, जैसे हमारे पास, हम सभी लोगों के पास भले ही वोटिंग कार्ड हो ना हो, देखो मेरे पास अभी तक वोटिंग कार्ड नहीं है, बताओ 6 बार अप्लाई कर चुकी हूँ वोटिंग कार्ड के लिए, 6 बार मेरा वोटिंग कार्ड ना मेरा ना मेरे भाइयों का कभी बन के ही नहीं आया, पता नहीं क्यों। दे डोंट वांट अस टू वोट। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर आर लाइक दैट आधार कार्ड, कि वोटिंग कार्ड भले ही सबके पास होना हो, पासपोर्ट सभी के पास होना हो, बट हाँ आधार कार्ड इज मस्ट। सो एवरी एलिमेंट, ठीक है, आपके पीरियोडिक टेबल में एवरी एलिमेंट, चाहे वो सिंथेटिक हो और इट इज़ मैन मेड, मतलब सिंथेटिक मैन मेड मीन्स द सेम थिंग, चाहे वो सिंथेटिक हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो रेडियो एक्टिव हो, चाहे वो गैसियस स्टेट में हो या किसी फलाना स्टेट में हो। ठीक है, ईच एलिमेंट हैज़ दिस यूनिक नंबर। ठीक है, हर एक एलिमेंट के पास हैज़ इट्स ओन एटॉमिक नंबर, उसके पास अपना ये क्या होता है, Z होता है। जैसे जब आप लोग स्कूल में पढ़ते हो तो आप लोगों को रोल नंबर्स दिए जाते हैं कि तुम्हारा रोल नंबर इतना है, तुम्हारा रोल नंबर उतना है, राइट। तो बस ऐसे ही पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट को उसका एक रोल नंबर दिया गया है, और वो जो रोल नंबर पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट को मिलता है, उसी रोल नंबर को हम लोग उसका क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब अगर मैं साइंटिफिक वे में ये समझने की कोशिश करूं, या मैं समझना चाहती हूं कि भाई मेरे पास एटॉमिक नंबर आखिर है क्या, तो उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि यार मैडम ये आखिर एटॉमिक नंबर को पढ़ने के यूज़ क्या है, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, क्या फ़ायदे क्या है। सबसे पहला फ़ायदा, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। मैंने कल आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था, हाँ याद आ गया, बिल्स वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। मैडम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के क्या फ़ायदा मिलता है, ये आपको फ़ायदा पता चलेगा कक्षा 10वीं में कि मैडम आखिर एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर हमें फ़ायदा क्या मिलता है। बट मैं शॉर्ट में बता देती हूँ 10वीं की चीज़ों को। आप पीरियड नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी आपको हो सकता है ना पता हो पीरियड नंबर क्या, ठीक है, बट फ़िलहाल अभी आप याद रखें कि जब आप 10वीं कक्षा में जाएंगे और अगर आपको कोई पूछेगा कि आपको पीरियड नंबर आइडेंटिफाई करना है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत होगी। आप इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से ये पहचान सकते हो काफ़ी हद तक कि आपको जो एलिमेंट दिया गया है वो आपका मेटल है कि वो आपका नॉन मेटल है। ठीक है, ये आप इससे कर सकते हो। अच्छा ओके, इसके अलावा आप लोगों का ये जो एटॉमिक नंबर है ये और भी बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, जैसे कि इसकी मदद से आप वैलेंसी को कैलकुलेट करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं बहुत सारे तो उसके यूजेस यहाँ पे लिखकर नहीं दे रही हूँ, बट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सोचो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिख लेते हैं तो कितना फ़ायदा हो जाता है हम लोगों को, है ना। अच्छा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए भी हम लोगों को उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए।
अगर आपको उसका एटॉमिक नंबर पता है तो आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पा रहे हो सक्सेसफुली तो आप ये बाकी के अदर काम भी कर पा रहे होगे। ठीक है, इसीलिए एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ठीक है। और क्या बातचीत है एटॉमिक नंबर के बारे में? अब देखो, जैसे मैंने बताया कि हर एलिमेंट है ना, हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ एटॉमिक नंबर होता ही होता है। ठीक है, हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ एटॉमिक नंबर होता ही होता है। सो एटॉमिक नंबर Z, ठीक है, जिसको हम सिंबल से लिखते हैं, है ना, Z कैनॉट बी निगेटिव। अगर आपको ऐसा लगे कि Z की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, जैसे कई बार क्वेश्चन आ सकता है MCQ फॉर्मेट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर Z, तो Z कभी भी क्या नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, बराबर, Z क्या नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। Z कभी भी क्या नहीं हो सकता है, कोई एक फ्रैक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो Z होता है ना, ये Z जो होता है, ये Z बेसिकली इंडिकेट करता है किस चीज़ को, आप लोगों के एटम्स के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, इस बात को। मतलब एटॉमिक नंबर इज बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। मैंने अभी तक आपको एटॉमिक नंबर का मतलब बताया नहीं था, बट अगर एटॉमिक नंबर के मीनिंग की बात करें तो कितने प्रोटॉन्स उसके पास है वो ये इंडिकेट करता है। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैन नॉट बी निगेटिव, राइट, इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, है ना, बराबर। तो देयरफॉर Z कैन नॉट बी निगेटिव, Z आप लोगों का कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। अच्छा, ओके, ठीक है, राइट। अगर आपका एलिमेंट सेम है तो सेम एलिमेंट लोगों के आपके जो एटॉमिक नंबर होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, बराबर। अब जैसे एक टॉपिक इसी पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग आगे जाने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, वो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोटोप्स। मतलब क्या है मैडम, वो मैं सिखाऊंगी आगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, मैं ये सिखाऊंगी। तो जो आइसोटोप्स होते हैं ना, इन आइसोटोप्स में आपको सेम Z की वैल्यू देखने को मिल सकती है। मतलब कई लोगों का ऐसा रहता है कि नहीं मैडम आपने तो कहा था कि Z की वैल्यू तो सबकी अलग होती है, तो फिर यहाँ पे आइसोटोप्स की Z की वैल्यू सेम क्यों है? तो भाई क्योंकि आइसोटोप्स बेसिकली सेम एलिमेंट के होते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स किसके होते हैं, आप लोगों के सेम एलिमेंट के होते हैं। किसके होते हैं, सेम एलिमेंट के। तो अगर कोई आपके पास आइसोटोप है, इसका मतलब वो सेम एलिमेंट का है, और सेम एलिमेंट का है मतलब उसके Z सेम हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दो एंटायरली डिफरेंट एलिमेंट्स हैं कंप्लीटली, मतलब वो एक तरीके से अलग भी हैं और ऊपर से खुद के आइसोटोप्स भी नहीं है, मतलब आपस में एक दूसरे के आइसोटोप्स भी नहीं है, तो ऐसे केस में उनके जो Z होंगे वो आप लोगों के अलग अलग होंगे। ठीक है, अच्छा, वैसे ही आप अपने सिलेबस में एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा आइसोबार्स। आगे मैं सिखाऊंगी ये सारे टॉपिक। तो कई लोगों को लगता है कि मैडम फिर तो आइसोटोप्स में क्योंकि Z सेम था तो आइसोबार्स में भी Z सेम होना चाहिए, है ना। तो नहीं, यहाँ पे आपका Z सेम नहीं होता है आइसोबार्स के केस में। आइसोबार्स के केस में ये Z की वैल्यू क्या हो जाती है, आप लोगों की डिफरेंट हो जाती है, चेंज हो जाती है, वेरी कर जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जनरल जानकारी दे दी किसके बारे में, आपके Z के बारे में। लेकिन मैम आखिर ये एटॉमिक नंबर है क्या, व्हाट इज दिस एटॉमिक नंबर? आपको क्या लगता है एटॉमिक नंबर हम किस चीज़ को कहते हैं, बताओ। तो देखो, एटॉमिक नंबर का सिंपल लैंग्वेज में अगर हम मीनिंग समझने की कोशिश करें, और शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको अपने शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको AN लिख रही हूँ, कभी भी आप इसको AN नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका पूरी तरीके से स्पेलिंग लिखना ही है, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू राइट द शॉर्ट फॉर्म देन यू कैन राइट Z, और अगर खुद की कॉपी में लिखना चाह रहे हो तो AN लिख सकते हो। तो ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना, ये होता है आप लोगों का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, कि एक पर्टिकुलर एटम के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को कहा जाता है
एटॉमिक नंबर यानी कि Z। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की सबकी डिस्कवरी पढ़ ली थी। हाँ, तो किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं इसे कहा जाता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसे कहा जाता है एटॉमिक नंबर। अब पता है, मैंने एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक ऑब्जर्व की है। जैसे कई बार जब मैं बच्चों से पूछती हूँ कि बताओ एटॉमिक नंबर क्या है, तो वो लोग पता है एटॉमिक नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं। वो बोलते हैं कि मैडम एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो ये कह देते हैं। क्या उनका ये कहना सही होगा? क्वेश्चन मार्क, सोचो। तो देखो, कभी भी आपको एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में नहीं बोलना चाहिए। अगर आप बोल भी रहे हो, लेट से मान लेते हैं आपका मन कर रहा है, नहीं मैडम मैं तो बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं तो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में ही बोलूँगा, चाहे जो हो जाए, धरती इधर से उधर क्यों ना चली जाए मेरी, है ना। तो अगर आप उस टाइप के ज़िद्दी हो तो ऐसे केस में अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मैडम मैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में ही कहूँगा, तो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम लोग बेसिकली हमारा क्या कहते हैं, Z कहते हैं। उसे हम लोग हमारा बेसिकली क्या कहते हैं, Z। एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अ न्यूट्रल एटम। अगर आप ये न्यूट्रल एटम वाला वर्ड खा जाते हैं और आप सिंपली इतना लिख देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, समझाइए। चलो इसको समझाते हैं। मान लो आपके पास रैंडमली एक एलिमेंट है ए फॉर एप्पल। इसके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ है। इसी एलिमेंट ए का आपके पास ए पॉजिटिव आपने बना लिया और इसका आपने ए नेगेटिव भी बना लिया। ए पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ए पॉजिटिव का मतलब होता है कि आपने ज़रूर ए के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा। पॉजिटिव का मतलब होता है लॉस, और क्योंकि सिर्फ एक पॉजिटिव है इसीलिए एक ही इलेक्ट्रॉन का लॉस। ठीक है, अच्छा। और मान लेते हैं यहाँ 2 नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव में जो ये वर्ड है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है गेन। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? गेन। तो ए से अगर ए की पावर 2 नेगेटिव बना है तो इसका मतलब ज़रूर उसने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया होगा, गेन किया होगा। बराबर। अच्छा, अब देखो, मान के चलो कि मेरे पास जो ए था, मेरे पास जो मेरा ए है, मेरे ए के पास 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन थे और मान लो 6 इलेक्ट्रॉन थे। जब मैं ए पॉजिटिव बनाऊंगी ना, तो ए पॉजिटिव बनाने में कभी भी याद रखना प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पे कोई असर नहीं पड़ता, वो एज इट इज़ वैसे के वैसे ही रहते हैं। असर हमेशा किसको पड़ता है? इलेक्ट्रॉन्स को पड़ता है। हमेशा किसको पड़ता है? इलेक्ट्रॉन्स को पड़ता है। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब वो 6 इलेक्ट्रॉन्स ना रहकर अब वो हो जाएंगे आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स। और जो ए की पावर 2 नेगेटिव है, अगर मान लेते हैं कल को गेन भी होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, बराबर, अगर मान लेते हैं गेन भी होता है, तो प्रोटॉन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न्यूट्रॉन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जो ए की पावर 2 नेगेटिव है ना, वो ए की पावर 2 नेगेटिव आप लोगों का बन जाता है कितने? 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। ठीक है, बराबर। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन यानी कि कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। अब तुम खुद मुझे बताओ कि मान लेते हैं किसी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अगर एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हें नहीं लगता उसके लिए ए की पावर 2 नेगेटिव में उसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा 8? ए के लिए उसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा 6 और उसके लिए एटॉमिक नंबर उसका बन जाएगा 5। बताओ, मतलब जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, ज़्यादा होंगे, है ना, वैसे वैसे यहाँ पे इसका जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर तो चेंज होता जाएगा। सो देयरफॉर दिस इज रॉन्ग। ये कहना कि नहीं भाई मेरा जो आप लोगों का एटॉमिक नंबर है वो एक इलेक्ट्रॉन से इंडिकेट किया जाए, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बताया जाए, ये क्या है? गलत है। ठीक है, ये चीज़ कैसी है? गलत है ना। इन्हें हमेशा किसके टर्म्स में बताना चाहिए? प्रोटॉन्स के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि देखो, चाहे आप इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करो, चाहे आप इलेक्ट्रॉन कम करो, है ना, चाहे कुछ भी करो, आपके प्रोटॉन्स की संख्या में देखो कोई फर्क नहीं पड़ा।
So the correct way of saying what is atomic number, the correct way is number of protons in the nucleus of an atom is known as atomic number. But still if you want to represent it, but still अगर आपका ऐसा मन है बड़ा ही कि नहीं मैम मैं तो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में ही बोलूँगी चाहे जो हो जाए, ऐसा मान के चलो आपका ऐसा सोच है, तो ऐसे केस में अगर आपको उसको बोलना भी है तो भाई बोल दो। लेकिन वहाँ पे ये जो वर्ड है न्यूट्रल एटम, अगर आपने ये स्पेसिफाई नहीं किया और उसके बिना ही ये चीज़ बोल डाली तो फिर इट इज़ रॉन्ग, देन इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो खैर यहाँ पे हम लोगों का ये आज की क्लास का छोटा सा प्यारा सा डिस्कशन एटॉमिक नंबर क्या होता है ये वाली चीज़ कंप्लीट होती है। ठीक है, एंड इसकी आगे की क्लास में हम लोग एटॉमिक मास इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आखिर एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, ओके, तो फिलहाल अभी इस डिस्कशन को हम लोग यहाँ रोकते हैं।